हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। और स्वागत है आपका हमारी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की जर्नी में आगे बढ़ते हुए। तो आज का हमारा एजेंडा है थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और स्पेशली कैट के क्वेश्चंस को, तो ताकि थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन भी हो जाए कि कैट के क्वेश्चंस में कुछ अलग होता है क्या। ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपका कोर कॉन्सेप्ट ही लगता है, शायद लैंग्वेज में कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट हो, शायद लेंथ में शायद थोड़ा बड़ा हो। कई बार आप ये भी देखेंगे कि आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन से भी आसान है, बट हो सकता है आप सिर्फ उसको देख के डर गए हो। सो एनीवे इसको एक सिंपल प्रैक्टिस सेशन भी समझ सकते हैं, और हमारा एजेंडा है ये गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो ये डिस्कशन ज्वाइन करने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक फार्मूला पता है, आपने वेरिएशन और टीएसडी का कनेक्शन भी देखा है, और ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि आपको फार्मूला पता है, वेरिएशन आपको काफ़ी क्लियर है कि टीएसडी में कैसे हेल्प करता है। अगर मैं बोलूँ कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और उनका मैं स्पीड ऐड करने वाला हूँ, तो आपको इंस्टेंटली पता होना चाहिए। पॉइंट बीइंग कि आपके ये क्वेश्चंस करने से पहले अगर आपने बेसिक फंडामेंटल्स वगैरह किए हों तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, बिकॉज मैं क्वेश्चंस करते टाइम पुराने आइडियाज़ को रेफर करूँगा। सो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर रहेंगे, बट अदरवाइज भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कुछ खास डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। हम स्टेप बाय स्टेप अपने कोर कॉन्सेप्ट के साथ ही रहेंगे। सो रिकमेंडेड है कि डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन शीट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, पहले खुद का दिमाग लगाइए और फिर डिस्कशन को ज्वाइन करिए। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। एज्यूम करता हूँ कि आपने थोड़ा खुद से टाइम लगाया होगा, और अगर आपने बेसिक वीडियोस देखे हैं तो ये क्वेश्चन थोड़े नंबर्स आगे पीछे डिफरेंट होंगे, बट ये जिसके अंदर जो लॉजिक की प्रॉब्लम है वो हमने पहले दो वीडियोस में अलग अलग बार डिस्कस करी हुई है, तो थोड़ा फेमिलियर होना चाहिए था। नहीं भी है तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और सारे की आइडियाज़ को रिवाइज भी कर लेंगे। सो कहानी दी है सबसे पहले तो, अ कार आफ्टर ट्रैवलिंग 18 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। सो आप पहले तो पॉइंट ए सोच लीजिए, ये तो बहुत आसान काम है। ए से वो कार 18 किलोमीटर आगे गई। डेवलप्ड सम प्रॉब्लम इन द इंजन एंड द स्पीड बिकेम 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। सो यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप दिख रही है कि नई स्पीड पुरानी स्पीड का 4/5 है। मतलब आपको दो सिनेरियो दिख रहे हैं। अगर आपने रेशियो किया है, वेरिएशंस किया है, परसेंटेजेस किया है, तो ये दो सिनेरियोस की कहानी आपको काफ़ी फेमिलियर होनी चाहिए। दैट मीन्स मेरे पास दो स्टोरीज हैं। एक कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो स्पीड रहती एस, और लेट्स से टाइम लगता टी। कहाँ से कहाँ तक का? एक्सीडेंट पॉइंट से लेकर एंड ऑफ द जर्नी तक का स्पीड था एस और टाइम था टी, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता। वो आपको बता रहा है कि एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से स्पीड 4/5 हो गई। अगर आपको वेरिएशन में क्लैरिटी है तो यहाँ तो बहुत जल्दी काम होना चाहिए, मतलब टाइम आपका 5/4t हो जाएगा। तो अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये मेरा सिनेरियो है, एक्सीडेंट या जो भी ट्रबल हो गया है तो ये मेरा सिनेरियो है। तो हमें क्वेश्चन में अक्सर दिखता है कि स्पीड 4/5 हो गई है, तो हमें दिखना चाहिए कि दो स्पीड्स अवेलेबल है मेरे पास, मतलब मेरे पास स्पीड्स का रेशियो है या स्पीड्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। देयरफॉर मेरे पास टाइम का भी रेशियो और टाइम का भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। तो अगर अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे दिख रहा है पहले टाइम t था, अभी 5/4t हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। सवाल में भी यही बोला है, एज अ रिजल्ट द कार रीच द डेस्टिनेशन और पॉइंट बी 45 मिनट्स लेट। तो आपको एक और कहानी दी है कि 5/4t माइनस टी करूंगा तो 45 मिलेगा। ये कहाँ से आई इक्वेशन? आपको पता है इसमें 45 ऐड करूंगा तो ये टाइम मिलेगा मुझे, क्योंकि सवाल में बोला है इस कहानी में इस स्पीड पे जाने पे एक्स्ट्रा टाइम लगता है। कितना एक्स्ट्रा टाइम लगता है? 45 मिनट। मतलब नए टाइम और पुराने टाइम में 45 मिनट का अंतर है। थोड़ा टाइम लगाएंगे, इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं 5/4t माइनस टी, तो आपको क्या मिलेगा? 1/4t मिलेगा। t इज इक्वल टू 45 इंटू 4 करूंगा, 45 टू ज़ा 90, 90 टू ज़ा 180। सो आपको मिला t इज इक्वल टू 180 मिनट। तो अभी t इज इक्वल टू 180 मिनट, इसका मतलब क्या है? एक्सीडेंट पॉइंट से लेकर एंड ऑफ द जर्नी तक जब नॉर्मल स्पीड रहती है तब 180 मिनट लगते थे। आपको नया टाइम लगना है तो 180 प्लस 45 कर दीजिए, या 180 को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नया टाइम भी मिल जाएगा।
तो ये मेरे क्वेश्चन का पहला पार्ट था, जहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे एक पार्ट निकाला कि एक्सीडेंट जब होता है वहां से लेकर एंड द जर्नी जाने में 180 मिनट्स लगते हैं। अभी इसको मैं यूज करूंगा इसके सेकेंड पार्ट में। वही कहानी को थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। पॉइंट ए से मैंने अपनी कहानी स्टार्ट करी। 18 किलोमीटर जाने पे एक एक्सीडेंट हो रहा था, ये मेरा पहला पार्ट ऑफ दी कहानी है। और वो पूरा मैंने थोड़ा सा मैथ्स लगाया तो मुझे पता चला इस एक्सीडेंट से एंड पॉइंट तक जाने पे, जिसका नाम पॉइंट बी है, पे जाने में आपको, जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, आपके 180 मिनट लगे थे। ये आपने अभी कैलकुलेट करके निकाला। अब मैंने कहानी में और पढ़ा आगे तो बोला कि अच्छा, अगर एक्सीडेंट या जो भी ट्रबल है वो 12 किलोमीटर आगे होता, मतलब अब मैं नई कहानी बना रहा हूँ, यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी स्मूथली चलती जाएगी और 12 किलोमीटर और आगे जाएगी और यहाँ एक्सीडेंट होगा। और बाकी कहानी वही है फिर से कि स्पीड 4/5 हो गई। तो फिर से नोटिस करना चाहिए था, मतलब मेरी ये नई कहानी में दो सिनेरियो बन रहे हैं। अगर स्पीड मेरी नॉर्मल रहती तो कुछ तो टी डैश लगता। टी डैश नया नाम क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ये मेरी सेकंड कहानी है, आप टी रख के भी कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर मेरे को बोला नई कहानी में स्पीड कितनी हो गई, 4/5 स्पीड हो गई। मतलब टाइम कितना हो जाएगा, 5/4 टी डैश हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक स्टेप और जल्दी खाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपने वेरिएशन देखा है, परसेंटेजेस देखा है, ऐसे के साथ खेला है, तो आपको दिखना चाहिए पुराने टाइम और नए टाइम में एक्स्ट्रा कितना है, 1/4 है। अगर इसको 4/4 समझूं और इसको 5/4 समझूं तो आपको दिख रहा है 1/4 ऑफ टी डैश एक्स्ट्रा है। तो ये इस टाइप के स्टेप आप थोड़ा डायरेक्टली अब मन में ले सकते हैं अगर आपने पूरा पहले का काम किया हुआ है तो। 1/4 टी डैश इज इक्वल टू, और इस बार बोला मेरे को डिले 36 मिनट्स का है, तो अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा। 36 इंटू 4 मेरे को मिलेगा 144। मतलब इस पॉइंट से टी डैश की वैल्यू मुझे मिल गई है 144। मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने में 144 मिनट लगते हैं। कब? जब सब कुछ स्मूथली जा रहा होता है, गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। आपको ये भी पता है कि यहां से यहां तक 180 मिनट लगते हैं, आप कह रहे हो कि यहां से यहां तक 144 लगते हैं। मतलब यहां से यहां तक 180 माइनस 144 आपको थोड़ा विजुअली भी दिखना चाहिए। 180 माइनस 144 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 36 मिनट्स मिलेगा, राइट। अभी आपको यहाँ पे टाइम भी दिख गया है और आपको डिस्टेंस भी दिख गया है, तो आपको स्पीड निकालने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये 12 किलोमीटर को आप टाइम से डिवाइड करेंगे, इसको आप आर में कन्वर्ट कर दीजिए, बिकॉज आप चाहते हो कि आपको अपना सब काम किलोमीटर पर आवर में मिले। तो ये हो जाएगा 6 6 36 एंड 6 10 60, और ये हो जाएगा 6 2 12 कैंसिल होके, और ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो सब कुछ करने के बाद आपको मिलेगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो अभी आपको ट्रेन की स्पीड मिल गई है कि 20 किलोमीटर पर आवर है, जब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। आपको नई स्पीड निकालनी है तो आप निकाल सकते थे, राइट। तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट पूछा था कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो अभी आपको ये पता है कि यहाँ तक 18 किलोमीटर तो आपका हो ही गया था। आप कह रहे हो 180 मिनट्स, 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स, राइट। डिवाइडेड बाय 60 किया, 180 मतलब 3 आवर्स। और आपको अभी स्पीड पता है कि 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स। यहां से यहां तक आप 3 आवर्स के लिए ट्रैवल कर रहे हो एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, जब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। दैट मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर होगा। और ये 60 प्लस 18 मिला के टोटल 78 हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा लंबा टाइम जा रहा है, लेकिन अगर आपको इस मेथड के साथ या जो इसके साथ वेरिएशन इस्तेमाल हो रहा है, फेमिलियरिटी है, तो सॉल्व काफ़ी जल्दी हो सकता है। फिर भी 2 ढाई 3 मिनट लगेंगे अगर पहली बार आप नंबर्स के साथ खेल रहे हैं तो। बट इवेंचुअली इस क्वेश्चन को आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे सब कुछ मिल गया। ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन या ऐसी भाषा वाला क्वेश्चन 2 लेवल पे, पहले एक सिंपल लेवल पे और फिर थोड़ा उसको डिफिकल्ट करके बेसिक वेरिएशन के वीडियो में, TSD एंड वेरिएशन के वीडियो में डिस्कस किया है। सो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बट इससे डिस्करेज मत हो जाइए, ये थोड़ा लंबा सा था, इसके आगे वाले काफ़ी जल्दी होने वाले हैं।
अगला सवाल देखते हैं। टू ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एट यूनिफॉर्म स्पीड्स ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो आपके पास स्पीड 1 दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, और आपको स्पीड 2 भी दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर। आपको ट्रेन्स की बात हो रही है, दैट मीन्स इस कहानी में आपको लेंथ 1 और लेंथ 2 ऑलरेडी मिलने, मतलब कहानी में होने वाला है, भले ही मेंशन ना किया हो तो आपको वहाँ पे भी आइडिया जाना चाहिए। दैट मीन्स जैसे ही आपने ये भाषा पढ़ी और आपने बेसिक वीडियो किया हुआ है तो आपको तुरंत फॉर्मूला भी दिखना चाहिए था, दैट टाइम टेकन फॉर द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, मतलब इन दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, दोनों का मैं लेंथ ऐड करूंगा डिवाइडेड बाय मैं दोनों का स्पीड ऐड करूंगा। मैं लेंथ क्यों ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज ट्रेन को क्रॉस करना मतलब उन्हें एक दूसरे की लेंथ को पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए मैं लेंथ ऐड कर रहा हूँ। स्पीड में क्यों ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड हाई हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी डिटेल में कि इसका फंडामेंटल क्या है ये हमने पहले किया है, तो यहाँ पे टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, मैं सीधे इस फॉर्मूला के साथ रहूंगा। और क्या है कहानी में, दे टेक 5 सेकेंड्स टू क्रॉस ईच अदर। तो यहाँ पे टाइम मुझे दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 5/60, इसको आर में कन्वर्ट करना है तो 5/60 इंटू 60, राइट। लेंथ 1 और लेंथ 2 तो नहीं पता मेरे को, S1 और S2 पता है, यहाँ पे 110 हो जाएगा, 110 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये 5/60 इंटू 60 अब आर में है, इस 110 को मैं इधर ले आता हूँ तो 110 इंटू 5/60/60, तो ये 0 हटा दीजिए पहले तो, और ये 5 12 60 हो जाएगा, और फिर आपको मिलेगा 6 12 72, 11/72, ये यहाँ से हट चुका है। सो L1 प्लस N2 इज 11/72 ऑफ अ किलोमीटर। अभी आपको इसको मीटर में निकालना है तो 11/72 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मीटर में लेंथ मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए 1 मिनट रुक जाइए, पहले देखते हैं सवाल में आगे क्या है। तो ये तो मेरा बहुत बेसिक्स ऑपरेशन था। फिर अगला पार्ट बोला, और शायद वो देख के लगेगी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत सिंपल सा है। इफ द टू ट्रेन्स हैड ट्रैवल्ड इन द सेम डायरेक्शन जाते ही आपको नजर आना चाहिए था कि इस बार आप स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 करने वाले हैं, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्यों, अगेन आपको बेसिक वीडियो में मिल जाएगा। तो if the two trains had traveled in the same direction, a passenger sitting in the fast train would have taken 18 seconds to overtake the slow train. तो अभी पैसेंजर को ट्रेन को क्रॉस कराना है, मतलब मुझे दोनों लेंस को ऐड नहीं करना पड़ेगा। फास्ट ट्रेन जो है वो स्लो ट्रेन को ओवरटेक करेगी, मतलब जो आदमी है उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, सिर्फ L2 जो सेकेंड ट्रेन की लेंथ है, और उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, जो भी ट्रेन की स्पीड है वही उसकी स्पीड है। तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, S2 से। और मेरे को बताया S1 माइनस S2 से, बिकॉज उसकी स्पीड तो S1 है लेकिन वो दूसरी ट्रेन भी चल रही है, उसकी वजह से मुझे रिलेटिव स्पीड यूज करना पड़ेगा। सो S1 माइनस S2 करूंगा, और ये वैल्यू भी मुझे दी हुई है, कितनी है, 18 सेकेंड। सो इसको भी आप 18/60 इंटू 60 कर लीजिए, और ये S1 माइनस S2 इस बार 10 किलोमीटर पर आवर होगा, और ये 10 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से उठा के। तो अभी देखिए क्या होगा आपके पास, तो ये मैं कैंसिल करूँगा, इससे मुझे मिलेगा 6, और ये 6 3 18, और इससे मिलेगा 3/60 से मुझे मिलेगा सब कुछ करने के बाद 1/20 ऑफ अ किलोमीटर। अभी 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, उसका 1/20 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि लेंथ 2 जो है वो 50 मीटर्स की है। आपको लेंथ 2 मिल गया, आपको लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 भी पता था, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 में से लेंथ 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको लेंथ 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी आपको दोनों सवाल दोनों लेंथ 1 और लेंथ 2 ही पूछा था, तो आपको वैल्यू यहाँ पे 50 मैंने आपके लिए निकाल लिया है। ये आप खुद से निकालिए, पहले ये वैल्यू निकालिए, उसमें से 50 सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए क्या आएगा। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कहानी तो थोड़ी लंबी सी है, लेकिन अगर आपको एक बार विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए कि स्टोरी में क्या हो रहा है, तो आपको इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं इस्तेमाल करना था, सिर्फ समझना था कि स्टोरी क्या है।
तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप स्टोरी क्या है। एवरी डे रत्ना's husband meets her at the city railway station at 6 p.m. and drives her to their residence। तो ये कहीं तो रेलवे स्टेशन है या स्टेशन है। रत्ना यहाँ पे कब होती है? 6 बजे होती है। तो उसका हस्बैंड, अभी हमें कोई टाइम नहीं दिया है कि वो 5 बजे निकलता है कि 5:30 बजे निकलता है, कोई तो टाइम पे वो निकलता होगा। आपको अपने लिए कंफर्टेबल करना है तो कोई एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, लेकिन वो किसी टाइम तो होम से निकलता है और वो क्या करता होगा, वो जाता होगा रेलवे स्टेशन की तरफ, वहां से वो रत्ना को पिक करता है। उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, रत्ना भाग के कार में बैठ जाती तुरंत। मैथ्स की दुनिया में सब कुछ सिंपल है और फिर वो घर आ जाता है, राइट। ये कहानी दी हुई है। अभी तक सिर्फ इतना ही दिया है कि रत्ना यहाँ पे 6 बजे होती है। दैट मीन्स उसका हस्बैंड भी यहाँ पे, हस्बैंड जो है वो भी यहाँ पे 6 बजे पहुंचता है, राइट। अब क्या हुआ अगले दिन? वन डे शी लेफ्ट हर वर्क अर्ली एंड मेड इट टू द स्टेशन एट 5 PM। सो फिर से कहानी बनाई है कि अच्छा रेलवे स्टेशन पे रत्ना जो है वो 5 बजे ही पहुंच गई। अभी मुझे उसका हस्बैंड कहाँ है पता नहीं, रास्ते में होगा शायद, तो कहीं आधे रास्ते में डाल दीजिए, राइट। और उसने सोचा वेट करने की बजाय मैं चलना शुरू कर देती हूँ, तो रत्ना ने चलना शुरू कर दिया। यहाँ से हस्बैंड भी आ रहा है, यहाँ से रत्ना आ रही है, यहाँ से हस्बैंड आ रहा है, और फिर यहाँ पे कहीं पे तो आके इनकी मीटिंग हो जाएगी, राइट। और वो फिर से रत्ना को इंस्टेंटेनियसली गाड़ी में बिठा लेगा और घर ले आएगा, यहाँ पे मेरा होम है। सो ये मेरी 2 कहानियां दी हुई है, राइट। सो अभी देखिए क्या हुआ इस कहानी में और इस कहानी में अंतर क्या है कि हस्बैंड को, अगर मैं हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हस्बैंड को यहाँ से यहाँ तक जो भी मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट से रेलवे स्टेशन तक का डिस्टेंस नहीं करना पड़ा जाने वाला, बिकॉज यहाँ पे मीटिंग हो गई उसकी। तो ये वाला पार्ट जो उसको स्टोरी में करना पड़ा था नहीं करना पड़ा, और ये वाला पार्ट भी जो वापस आने वाला पार्ट था वो भी नहीं करना पड़ा। तो आपको समझ में आना चाहिए था कि हस्बैंड को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं करना पड़ा। और क्या दिया है सवाल में? सवाल में बोला ये करने की वजह से वो 10 मिनट जल्दी पहुंच गए। मतलब इस कहानी में और इस कहानी में अंतर क्या है? हस्बैंड ने 10 मिनट बचाए। क्यों बचाए? बिकॉज उसे ये और ये नहीं करना पड़ा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो दोनों में बराबर टाइम लगा होगा। मतलब मेरा 10 मिनट इन दोनों जगहों में बचा है और बराबर बराबर, मतलब 5 मिनट जाना और 5 मिनट आना बचा होगा मेरा। दैट मीन्स, और मुझे यहाँ पे पता है कि हस्बैंड नॉर्मली यहाँ पे 6 बजे पहुंचता था। आप कह रहे हो कि उसने 5 मिनट जाने के बचा लिए। दैट मीन्स यहाँ पे कितने बजे होंगे? 5:55। और अब आपकी स्टोरी पूरी हो गई है। रत्ना यहाँ से 5 बजे निकली थी, आप कह रहे हो कि यहाँ पे मीटिंग कब हो रही है? 5:55 पे। और स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही कॉमन सेंस के लॉजिकल है। बिकॉज देखिए कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं करना पड़ा, बट बहुत बेसिक सा लॉजिक था कि ये टाइम बच रहा है, स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम दोनों का बराबर होगा, राइट। और वो बराबर टाइम 10 मिनट था तो 5-5 मिनट बचा, मतलब जाने में 5 मिनट बचा। दैट मीन्स वो मीटिंग उसको 5:55 पे हो गई ताकि वो 5 मिनट से जाना नहीं पड़ा। ये अगर समझ में आ जाए तो आपका काम हो गया। रत्ना जो है वो 55 मिनट के लिए चली और मीटिंग हुई है 5:55 पे, तो रत्ना 55 मिनट्स के लिए चल रही थी। तो अगर समझ में आ जाए तो वेरी गुड, नहीं तो थोड़ा खुद से भी लॉजिक लगाइए। पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था। और मे बी कैट क्वेश्चन के लिए टिप हो सकती है कि आप प्री कंसीव फॉर्मूला के साथ मत जाइए, देखिए स्टोरी क्या है। क्या पता सिर्फ पढ़ के ही काम हो जाए, कोई लंबी इक्वेशन ना बनानी पड़े। क्या पता मुझे कि आपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या इक्वेशन बनाई होगी, लेकिन उसकी कुछ खास जरूरत नहीं थी, अगर दिख जाए तो।